सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 15वां यूथ पब्लिकेशन बुक से, ठीक है। उसका हम लोग जो है अगला पार्ट करने वाले हैं आज। और हम लोग जो है 90% कोर्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बिल्कुल सही ढंग से। क्वेश्चन का अभ्यास भी बहुत हो रहा है, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम था बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इस चैप्टर का नाम था। उसका हम लोग जो है आज ये वाला पार्ट करने वाले हैं। इसके अगले पार्ट में जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है, आज जो भी टॉपिक का नाम है उसका नाम है कि विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। यानी कि हमारा शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा, किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा, प्रौढ़ावस्था में कैसे होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं और बेहद ही इंटरेस्टिंग है। मैं जब भी कहता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ों को मैं पढ़ाता हूँ, लिंक करने की कोशिश करता हूँ, तो कृपया करके आप अपने आप को एकदम उस उम्र के पड़ाव पर लेकर जाया करिए जिस उम्र को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। या उस बच्चे को ऑब्जर्व करिए जो उस उम्र से गुजर रहा है। तो क्या होगा कि आपका समझ जो है थोड़ा सा परिपक्व हो जाएगा, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि मानसिक विकास का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। मानसिक शक्तियों में वृद्धि, मानसिक शक्तियों में वृद्धि है मानसिक विकास से तात्पर्य। इसके अंतर्गत क्या होता है, अवबोधन आता है, और स्मरण मतलब याद करने की शक्ति आती है, ध्यान मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। बहुत लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पढ़ाई लिखाई में देखिएगा, पढ़ाई मास्टर साहब करवाते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। मतलब क्या है कि थोड़ा उनके मानसिक विकास में कमी आई है। संवेदनशीलता, वो कैसे अपने किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। प्रत्यय निर्माण, अवलोकन करना, किसी भी मुद्दे को कैसे अवलोकित करते हैं। प्रत्यक्षीकरण, कल्पना कैसे करते हैं। चिंतन कैसे करते हैं, तर्क कैसे करते हैं, कैसा निर्णय निकालते हैं। बुद्धि, अधिगम क्षमता यानी कि लर्निंग कैपेबिलिटी, सीखने की क्षमता, संज्ञानात्मक शक्तियाँ आती हैं। देखिए, इतनी सारी चीज़ें जो हैं मानसिक विकास में हमारा आता है। अब देखिए, मानसिक विकास जो होता है परिपक्वता से आता है, अनुभव, अधिगम, सीखने के फलस्वरूप होता है, ठीक है। परिपक्वता मतलब समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, या जिस चीज़ में इंसान समय दिमाग अपना लगाता है, तो समय के हिसाब से उसमें परिपक्वता आती जाती है, और उसका उसमें मानसिक विकास होता जाता है। अनुभव भी होता जाता है और मानसिक विकास होता है। अधिगम मतलब कि जैसे जैसे चीज़ों को सीखता है जिस क्षेत्र में, उसमें भी उसका मानसिक विकास उस क्षेत्र में होता जाता है, ठीक है। देखिए, जब परिपक्वता, अनुभव, अधिगम की बात होती है तो शैशवावस्था से अधिक जो है मानसिक विकास आपको बाल्यावस्था में मिलेगा। बाल्यावस्था से अधिक मानसिक विकास आपको किशोरावस्था में मिलेगा, और किशोरावस्था से अधिक आपको विकास मिलेगा प्रौढ़ावस्था में मानसिक विकास। क्यों? क्योंकि उसमें जो है समय के साथ परिपक्वता भी आ रही है, अनुभव भी आ रहा है, और अधिगम यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में सीख भी चुका है चीज़ों को। तो समझिए बातों को कि यह जो है परिपक्वता, अनुभव, अधिगम के हिसाब से आता है, फलस्वरूप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी आसान लाइन नहीं है। इसको इस तरह समझिए कि शैशवावस्था से अधिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास हुआ होगा, और उससे अधिक किशोरावस्था में हुआ होगा, और उससे अधिक क्या होगा, प्रौढ़ावस्था में होगा। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से परिपक्वता आती है, अनुभव बढ़ता जाता है, और सीखने की क्षमता भी, सीखने की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी अवस्था की बात करते हैं तो कृपया करके अपने दिमाग को वहाँ पर ले जाइए। तो शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 वर्ष के बच्चे पर आप अपने दिमाग को लेकर जाइए, ठीक है। कि शैशवावस्था की बात हो रही है तो 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। देखिए, जन्म के समय जो होता है मस्तिष्क पूर्णतः क्या होता है, अविकसित होता है। माइंड एकदम खाली कोरा कागज होता है, ठीक है। वह अपने वातावरण को नहीं जानता, क्योंकि वह माँ के गर्भ से आया रहता है। वह वातावरण से एकदम अनभिज्ञ रहता है बच्चा जब भी जन्म लेता है। सॉरी, शैशवावस्था में जो होती है मानसिक योग्यता की विकास अत्यंत तीव्र होती है। अभी हम लोग जान लेंगे कैसे तीव्र होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। मनोविज्ञान के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक शिशु लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। जो मानसिक विकास है 3 वर्ष की आयु तक जो है 50% तक वह विकास कर लेता है। अब देखिए,
जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। जन्म से 3 महीने तक वो क्या करता है? हाथ पैर हिलाता है। भूख लगने पर रोएगा, हिचकी लेगा, दूध पीना कष्ट का अनुभव का होना, चौंकना, ठीक है, चमकदार चीज़ देखकर आकर्षित होना, यही सब क्या करता है वो। और कभी कभी हंसता भी है, यही सब क्रियाएं करता है। ठीक है, कब से कब तक? 0 से लेके, माने कि जन्म से लेके 3 महीने की बात हो रही है। इसमें बच्चा जो है रोता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीता है, कष्ट का अनुभव करता है तो भी रोता है, चौंकता है, चमकदार चीज़ों देख के आकर्षित होता है और कभी कभी हंसता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि चौथे महीने से 6 महीने तक जो है क्या करता है? वह सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, मतलब कि जो भी वो सुनता है उस तरह से वो निकालने की कोशिश करता है, भले निकाल पाए चाहे ना निकाल पाए। ठीक है, और वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, चौथे महीने से सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है। वो अपने नाम को समझने लगता है कि हमारा नाम यही है, और सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है। मैं बताया ना कि वह जो है ध्वनियों को निकालने की कोशिश करता है, भले निकाल पाए चाहे ना निकाल पाए। जिसको हाउलिंग कहते हैं, जिस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आते हैं 7वें से लेकर 9वें महीने पे आते हैं। वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़े होने लगता है। इसको हम लोग शारीरिक विकास में पढ़ चुके थे। 10वें में से 1 वर्ष तक जो है बोलने का अनुकरण करता है। वह जो है अब जो भी उसको बोला जाता है उसको दोहराने की कोशिश करता है, उसको जो है अनुकरण करता है। अब आते हैं दूसरे वर्ष से क्या करता है? 1 वर्ष खत्म होने के बाद जो है दूसरे वर्ष से शब्द या वाक्य बोलने लगता है। शब्दों और वाक्य को क्या करने लगता है? दूसरे वर्ष से बोलना चालू कर देता है। तीसरे वर्ष में जो है पूछे जाने पर वह क्या करता है? वह नाम बताने लगता है 3रे वर्ष तक। ठीक है, छोटी छोटी कविता कहानी भी सुनाता है, अपने शरीर के अंग के पहचानने लगता है। ठीक है, अपने शरीर को अंगों की पहचान करने लगता है कि ये नाक है, ये आँख है, ये कान है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को पहचान भी शुरू कर देता है। मतलब क्या हो रहा है? आपने चीज़ों को देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लिया था तो उसको क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जो है वह चीज़ों को सीखता गया, समय के साथ उसका जो है माइंड परिपक्व होता गया, अधिगम होता गया, और जो है क्या होता गया? वह धीरे धीरे जो है समय के हिसाब से महीना 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 करके सीखता चला गया, और तीसरे वर्ष तक जो है वाक्य भी बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, चौथे वर्ष तक जो है वह 4-5 तक गिनती लिखना, वह अक्षर लिखना शुरू कर देता है। वह चौथे वर्ष तक गिनती लिखना और अक्षर लिखना भी शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य बालक की बात हो रही है, और ऐसे बालक की बात हो रही है जिसके घर में थोड़ा बहुत लोग शिक्षित हैं, थोड़ा बहुत लोग अवेयर हैं। ठीक है, और मतलब कि वह चीज़ों को क्या करते हैं? समय के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उस घर के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, एक सामान्य घर की, एक सामान्य बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, 5वें वर्ष जो है में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। कौन हल्का है, कौन भारी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, विभिन्न रंगों की पहचान करने लगता है। क्या नीला है, क्या पीला है, क्या काला है, क्या हरा है। ठीक है, वह अपना नाम लिखने लगता है। 5वें वर्ष की बात हो रही है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास देखते हैं कि कितना शीघ्रता से हुई है। ठीक है, बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था 5 वर्ष तक आते आते जो है बोलने लगा, लिखने लगा। ठीक है, कविता सुनाने लगा, बातें करने लगा, अपना नाम बताने लगा, पता बताने लगा, इस तरह से जो है चीज़ों को करने लगा। तो कितनी तेज़ी से विकास हुआ है, इसमें तो वही बात हो रही थी कि शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं, बिल्कुल कल्पना जगत में रहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं राजा होता, ठीक है, मेरे पास ये होता, ये गाड़ी होती, मैं आयरन मैन होता। इस चीज़ों में वो जो है डूबे रहते हैं। ठीक है, वे अधिकतर निरीक्षण व अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बाल्यावस्था के बारे में आते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। जब बाल्यावस्था की बात होती है तो उम्र पर जब बात करते हैं तो 6 से लेके 12 वर्ष। ठीक है, 6 से लेके 12 वर्ष के बच्चे की बात होती है बाल्यावस्था में। ठीक है, आपका दिमाग जो है वहीं पहुंच जाइए। अब क्या हो चुका है? बाल्यावस्था में बच्चा जो होगा शैशवावस्था की अपेक्षा अधिक क्या होगा? उसका मानसिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि वह परिपक्व हो चुका है, समय जो है ज़्यादा उसका अपने वातावरण से और नज़दीक आ चुका है। इस अवस्था में बालक के समझने की, स्मरण करने की, मतलब याद रखने की क्षमता, विचार करने की, समस्या समाधान करने की,
तर्क करने की और चिंतन करने की और निर्णय लेने की आदि की क्षमता का समुचित विकास, मात्रा में विकास हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का समुचित मात्रा में विकास हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। जो भी घटनाएं देखता है उसको बहुत वर्णन करता है, अच्छे से तुतलाता है तो और अच्छा लगता है उसके मुंह से वर्णन करना। ठीक है, बच्चे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का संचय करना, इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन खैर उस माइंड में मानसिक विकास में भी इस चीज़ को आना है कि वह संचय करता है, वह रचनात्मक कार्यों को में रुचि लेता है। रचनात्मक कार्य मतलब क्या कि नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें बनाएगा, मिट्टी के नई नई चीज़ें बनाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश करेगा, ड्राइंग में ऐसी चीज़ें कोशिश करेगा कुछ उसको जो है नया कर सकूँ। ठीक है, वो इसी को रचनात्मक कहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि कल्पना शक्ति से जूझ रहा होता है और उसको जो है जो समझ में आ जाता है वो करता है। ठीक है, बच्चे समूह में रहना, देखिए बाल्यावस्था में क्या एक निशानी थी कि बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ ही अनुकरण, सहानुभूति और सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियां विकास भी इस अवस्था में होती है। समूह में रहेंगे तो सहानुभूति आती है, सहयोग करने की भावना भी डेवलप होती है। देखिए ये उम्र का खेल है। ठीक है, जो भी समय बीत रहा है, चाहे वो शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, जब हमारे मनोवैज्ञानिकों ने हर बच्चे पे ऑब्जर्वेशन किया है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये एक उम्र की विशेषता है कि इस उम्र में बालक ऐसे बिहेव करेगा, इस उम्र में बालक ऐसे बिहेव करेगा, इस उम्र में बालक ऐसे बिहेव करेगा। मतलब क्या है कि वो जो है उम्र के हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ने लिखने और सीखने में रुचि लेने लगता है। ठीक है, क्यों? कि जब वह थोड़ा सा अब तर्क से सोचता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। अभी बात हो रही है क्यों? क्योंकि उसका तर्क करने की क्षमता जो है अब क्या हो चुका है, बाल्यावस्था से अधिक हो चुका है, विकसित हो चुका है। ठीक है, खेल व उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। खेल, उसमें जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा भी है कि बाल्यावस्था में कि कौन सा ऐसा खेल होगा जो बालक नहीं खेलता है, यानी कि सारा खेल खेलने की कोशिश करता है। खेल में भी वो रचनात्मक खेलों को जोड़ता है, अपने हिसाब से खेल बनाता जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषता है। वह पहेली बुझाने में समस्यात्मक खेलों में और रुचि लेता है, पहेलियों में समस्यात्मक खेलों में और रुचि लेता है। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। जो पर्यावरण की वास्तविकता है बच्चे उसको भी समझते हैं, उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि बाल्यावस्था में जो है समुचित विकास हो जाता है, तर्क करने का, चिंतन करने का, निर्णय लेने का, समस्या का समाधान करने का। ठीक है, बच्चा जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के प्रति भी रुचि लेने लगता है, एक ग्रुप में रहता है जिसमें सहानुभूति देता है और जो है हेल्प लेता है और देता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किशोरावस्था पे आते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो किशोरावस्था की जब भी बात होती है तो उम्र की क्या होती है उसमें? 12 से लेके या 13 से, मान लीजिए 13 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, 13 से लेकर 18 वर्ष तक बात होती है। ठीक है, अब देखिए इस किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं पर होता है। उच्चतम सीमाओं पर मतलब कि मैक्सिमम जो विकास होना होता है हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देखिए इंसान तो जीवन भर सीखता है, लेकिन जो दिमाग की क्षमता होती है उसकी बात हो रही है, क्षमता, सीखने वाली क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, इंसान तो जब मरते दम तक जो है अपने माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता रहता है। अच्छा, किशोर किशोरी यानी कि बच्चे बच्चियाँ स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है, याद करने की क्षमता में अस्थायित्व आने लगता है जितना वो होता है। उनकी कल्पना करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, विश्लेषण करने की, अमूर्त चिंतन की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, जैसे उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन वह जो है उसका उपयोग प्रौढ़ावस्था की तरह करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रौढ़ावस्था में विकसित होता है चीज़ें उसमें इंसान जो है अपनी मानसिक विकास को वातावरण से और जोड़ने में प्रैक्टिकली रूप से क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। इसमें भी जो है किशोरावस्था में भी कल्पना की बहुलता होती है, अधिकता होती है। वे कभी कभी दिवा स्वप्न भी देखते हैं, दिन में ही स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, अच्छा, किशोरावस्था में शब्द भंडारण अधिक बढ़ जाता है, शब्द को भंडारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है और चिंतन करने की, तर्क करने की, कल्पना शक्ति करने के साथ इनमें वाक्पटुता भी
आ जाता है। ठीक है, देखिए जब भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो पिछले वाले से कंपेयर करेंगे। ध्यान रखिए कि बाल्यावस्था से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, इसमें जो अगले से कंपेयर मत कर दीजिएगा कि जो है प्रौढ़ावस्था से कंपेयर करने लगे आप, तो जो है समस्या में फंस जाएंगे। ठीक है, जब भी किया जाता है तो पिछले से कंपेयर किया जाता है, पिछले वाली स्थिति से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस अवस्था में इनकी रुचियों में तीव्र विकास होता है। क्या होता है? तेजी से विकास होता है रुचियों में। आकर्षक व्यक्तित्व आता है। ठीक है, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य और साहित्यिक कार्यक्रमों आदि में विशेष रुचि हो जाती है। ठीक है, मैं बताया ना, ये साथी की खोजने की उम्र होती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो इसमें वेशभूषा में बदलाव यानी कि परिधानों में जो है विशेष ध्यान होता है। ठीक है, और करियर की भी चिंता होती है, व्यवसाय की चिंता होती है, तो पढ़ाई लिखाई में रुचि करना, शारीरिक डेवलपमेंट की भी चिंता होती है, और कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सब में रुचियाँ बढ़ जाती है। ठीक है, किसमें? किशोरावस्था की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसलिए जो किशोर किशोरियों के नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो भी एंजाइमल सेक्रेशन होता है आपके शरीर के अंदर, उसका जो है असर आपके शरीर पर पूर्ण रूप से दिखता है। जैसे सीना का चौड़ा होना, लड़कियों का बट का बड़ा होना, गले का फटना, मतलब आवाज़ का भारी होना लड़कों में। ठीक है, इस तरह से चीज़ों में आर्मपिट में बाल आना, ये सब मतलब कि क्या होता है, प्राइवेट पार्ट पे बाल आना, ये सब जो क्या होता है, ये हार्मोनल चेंज की निशानी होती है, और इसका असर आपके साफ साफ आपके व्यक्तित्व पे दिख जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो वंशानुक्रम है। ठीक है, वंशानुक्रम मतलब होता है कि जिस हिसाब से आपके माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उस हिसाब से आपका जो है क्या होगा, मानसिक विकास होगा। परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार पढ़ा लिखा है या किस तरह से है परिवार बहुत उच्च क्वालिटी का है, निम्न क्वालिटी का है, मतलब कि उच्च क्वालिटी और निम्न क्वालिटी का मतलब है यहाँ आर्थिक स्थिति से है। ठीक है, इसका मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, वह समाज में कैसा वर्चस्व रखता है परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से उसका मानसिक विकास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, उस बच्चे का, उस बच्ची का। ठीक है, माता पिता की शिक्षा कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि माँ बाप कैसे शिक्षित हैं, उस हिसाब से उसका मानसिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं वो प्राइमरी शिक्षक होते हैं, पहले शिक्षक होते हैं, अपने बच्चे को अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं, और जो बताते हैं वैसे ढलता है। ठीक है, उस हिसाब से वो ढल जाता है। बालक की शिक्षा कहाँ कैसे हो रही है, किस परिवेश में हो रही है, विद्यालय का वातावरण कैसा है। ठीक है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जो भी शिक्षक उसको शिक्षा दे रहे हैं उस हिसाब से उस जो है शिक्षित कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, समाज कैसा है, आसपास का जो भी समाज है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और रोचक शिक्षण विधियाँ, रोचक शिक्षण विधियाँ मैं बार बार बताया हूँ कि देखिए ABCD तो सब पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने को तो सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिक्षण विधियाँ, ठीक है, और कैसे पढ़ाया जाए, किस अवस्था में किस शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, ताकि बालक जो है बिना बालक पे दबाव आए हुए, बिना मानसिक प्रेशर झेले हुए पढ़ ले, तो वो क्या होता है, वही जो है शिक्षक होता है, उसी को मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है शिक्षक को, और यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती है BEd BTC में। ठीक है, जिसको DLED भी कहते हैं आजकल। अब देखिए एक आदमी जो है इंटर करके BA करके पढ़ा रहा है, लेकिन उसको जब मनोविज्ञान की पता ही नहीं कि मनोविज्ञान होता क्या है, वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या करेगा, बच्चों को जो है पीटना चालू करेगा, बच्चों पे ऐसा बोझ डालेगा, या उसको तो शिक्षण विधियाँ भी नहीं पता है, तो क्या करेगा बताइए। वो बच्चों को पढ़ाने में क्या होगा, उस तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चों पे सिर्फ बोझ डालेगा, बच्चों के मानसिक विकार को और बढ़ाएगा, न कि कम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था पे आते हैं। ठीक है, कि प्रौढ़ावस्था में कैसे होता है, क्या होता है। तो युवा प्रौढ़ावस्था जो है 18 से 40 वर्ष की होती है। तक किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक निश्चित परिपक्वता आती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 40 से 65 वर्ष तक शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था में क्या होती है कि 40 से 65 वर्ष की बात हो रही है, तो उसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों का ढीलापन होना, चेहरे में झुर्री आना। लेकिन ध्यान रखिएगा,
समय के हिसाब से दिमाग कम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक समय के बाद, जैसे वृद्धा प्रौढ़ावस्था की बात हो रही है, 65 के बाद जो है थोड़ा दिमाग में याद करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन परिपक्व प्रौढ़ा तक जो है दिमाग की कमी नहीं आती है दिमाग में, ठीक है। मानसिक विकास में दिमाग बढ़ता ही जाता है, ठीक है। 65 वर्ष तक जो है सामाजिक और आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लग रहा है बताइए, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ अपने करियर के लिए, वैसे मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए। तो इस तरह से जो है दोनों का सहयोग मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए। हमें बिल्कुल विश्वास है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। बस शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहिए। PDF मैं दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, उससे जुड़ जाइए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।